पाकिस्तान रेलवे की हिस्ट्री में ये जो रेस्टोरेंट है ये फर्स्ट टाइम बना है, जो सईद इंटरप्राइजेज कंपनी ने बनाया है। ठीक है, और यहाँ पे आपको अच्छे और मयारी खाने जो हैं वो मिलेंगे। काफी स्पेशलिटी है, जैसे हमारी पिज़्ज़ा स्टिक है, हमारा लवली बर्गर है, पिज़्ज़ा पराठा है। तो मिनिस्टर साहब जो नए आए हैं उनकी जो सोच और फिक्र है वो 3 चीज़ों पे मुनहसर है। वो क्लीनलीनेस पे है, क्वालिटी फूड पे है, पैसेंजर फैसिलिटेशन पे है। तो क्वालिटी फूड और पैसेंजर फैसिलिटेशन और क्लीनलीनेस, इसको देखा देखी हमने मुख्तलिफ यहाँ पे डेवलपमेंट्स की। सबसे पहले हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन डेस्क पैसेंजर फैसिलिटेशन के लिए कायम किया। हमने मुख्तलिफ वेटिंग हॉल्स रेनोवेट किए हैं, आपने देखे होंगे। CIP लाउंज बना है, हमारा फैमिली लाउंज बना है, हमारे वेटिंग हॉल AC वेटिंग हॉल बने हैं जिसमें गरीब आवाम बैठ सकती है। जो इकॉनमी की टिकट लेके भी आता है वो भी उसमें बैठ सकता है और फ्री ऑफ कॉस्ट। ये इसका जो स्ट्रक्चर है ये हमने देखा होगा बाहर के, जैसे MM आलम रोड पे चले जाएं या आप किसी भी पोश इलाकों में चले जाएं, वहाँ पे इस तरह के रेस्टोरेंट्स होते हैं। खैबर मिल का वो हमारी उसमें पूरा आपको लग्जरी रेस्टोरेंट मिलता है, उसमें भी लाइव पिज़्ज़ा, एयर कंडीशन है और बहुत सी गुज़िश्ता हुकूमतें रही हैं, आपको क्या लगता है उन्होंने रेलवे के लिए कुछ काम किया, या जो अब नई हुकूमत आई है मरियम नवाज शरीफ, या वो काम कर रहे हैं? देखें, अस्सलाम नाज़रीन, उर्दू 5 के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शाबिया अली। नाज़रीन, इस वक्त मैं रेलवे स्टेशन मौजूद हूँ। यहाँ मैं सफ़र करने नहीं आई, बल्कि यहाँ मैं आपको वो रेस्टोरेंट दिखाऊंगी जो पाकिस्तान रेलवे का सबसे पहला रेस्टोरेंट है, जहाँ पर लोग AC में बैठकर और बहुत कम पैसों में सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये में पेट भरकर खाना खा सकते हैं। रेल कबाना एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो रेलवे स्टेशन में बना है। आज हम आपको उसकी सैर करवाएंगे और आपको दिखाएंगे कि 300 में लोग क्या क्या खा सकते हैं, ऐसा खाना जो ऐसा घर पर भी नहीं खा सकते। तो चलिए आपको रेल कबाना रेस्टोरेंट लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ क्या क्या फैसिलिटी है। और ये पाकिस्तान रेलवे का सबसे पहला रेस्टोरेंट है जो यहाँ पर ओपन हुआ है, तो देख सकते हैं रेल कबाना। तो जी, तो नाज़रीन, हमारे साथ सैयद समी शाह मौजूद है जो कि पाकिस्तान रेलवे की हिस्ट्री में सबसे पहला रेस्टोरेंट इन्होंने बनाया है। रेल कबाना के ओनर समी शाह मौजूद है, इनसे जानते हैं कि किस तरह आइडिया आया, मतलब किसी को इतने सालों से आया नहीं, आपने कैसे सोचा कि रेलवे स्टेशन में जहां लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है फूड की, खाने की, उसके बारे में आपने सोचा, हुकूमत ने नहीं सोचा, आपने सोचा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे रेस्टोरेंट पे आए और आपने कवरेज की। अच्छा, और ये मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी जो है ना पाकिस्तान रेलवे के हवाले से जो हमारे वफाकी वजीर हैं हनीफ अब्बासी साहब, ठीक है, अब उन्होंने हमें एक वे दी हुई है कि अब आप लोगों ने इस तरह का जो है वो सिस्टमेटिकली आप काम करें पाकिस्तान रेलवे में। तो इसके अलावा हमारी कंपनी के 8-9 प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। तो हमने उनकी हदायत पे जो हमारे वजीर हैं पाकिस्तान रेलवे के मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब, उनकी जो है हमने हदायत पे इस तरह का एक रेस्टोरेंट तैयार किया। उन्होंने 12 दफ़ा कहा है उन्होंने कि जी हमने अब पाकिस्तान रेलवे में जो है वो तब्दीली लेके आनी है, नई जिद्दत लेके आनी है डिजिटल तरीके से, ठीक है। तो हमने भी कोशिश ये की है कि इसको हम एक डिजिटल तरीके से बनाएं, ठीक है, और ये उस मंशूर को लेके अभी हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। इस रेस्टोरेंट में सबसे मुनफरिद क्या चीज़ है? इसमें मुनफरिद चीज़ सबसे पहले तो ये इसका जो स्ट्रक्चर है ये हमने देखा होगा बाहर के, जैसे MM आलम रोड पे चले जाएं या आप किसी भी पोश इलाकों में चले जाएं, वहाँ पे इस तरह के रेस्टोरेंट्स होते हैं। पाकिस्तान रेलवे की हिस्ट्री में ये जो रेस्टोरेंट है ये फर्स्ट टाइम बना है, जो सईद इंटरप्राइजेज कंपनी ने बनाया है, ठीक है। और यहाँ पे आपको अच्छे और मयारी खाने जो हैं वो मिलेंगे, और इसमें हमारी काफ़ी स्पेशलिटी है, जैसे हमारी पिज़्ज़ा स्टिक है, हमारा लवली बर्गर है, पिज़्ज़ा पराठा है, इस तरह की चीज़ें हमने इंट्रोड्यूस करवाई हैं। और बाकी आप देख रही हैं कि फुली एयर कंडीशन है, यहाँ पे सिटिंग के किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है और ना ही कोई हिडन चार्जेस है। हमारी कोशिश ये है कि हमारा जो बाहर का कस्टमर है, जैसे लोग MM आलम रोड पे जाते हैं, DHA में जाते हैं, कैंट में जाते हैं, वो लोग यहाँ पे आए खाना खाने के लिए। 300 रुपए में बहुत ही आला खाना दिया जा रहा है, और उसमें क्या क्या चीज दी जा रही है, क्या पेट भर के आसानी से लोग खा सकते हैं?
असल में ना 300 रुपया हमने रखा है अपनी बिरयानी का जो प्राइस है वो 300 रुपया हमने बिरयानी के प्राइस रखे हैं फुल बिरयानी के, ठीक है। अगर उसमें आप स्पेशल चले जाएं तो वो 350 भी है, ठीक है। जिंगर हमने 300 में रखा हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पे वो रेट्स किए हुए हैं जो कि मुसाफिर के लिए भी अफोर्डेबल हो। इंशाल्लाह जरूर। आपने कैसे सोचा कि रेस्टोरेंट बनाना है और वो भी रेलवे स्टेशन में? और भी काफी जगह लाहौर में लोहरी वैसे भी खाबों के शौकीन होते जी 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 हैं, जहाँ रेस्टोरेंट मिले निकल जाते हैं। असल में ना जो हमारे वालिद साहब थे ना सैयद अफजल शाह साहब, वो रेलवे में ना उनके 45 साल है, उनके 45 साल की खिदमत है पाकिस्तान रेलवे में। और वो रेलवे में जो काम करते थे वो एक सबसे हटके काम करते थे। वो कहते थे कि यार कोई भी चीज़ हो ना उसको मैं एक ना न्यू टेक्नोलॉजी के तहत जो है ना उसको यार लेके आऊँ। अभी रिसेंटली हमने अपना एक डिब्बा तैयार किया था खैबर मेल का, वो हमारी उसमें पूरा आपको लग्जरी रेस्टोरेंट मिलता है, उसमें भी लाइव पिज़्ज़ा, एयर कंडीशन है और बहुत सी चीज़ें हैं, क्या क्या नाम है उनके। तो ये हमारे वालिद साहब ने हमें एक बेद दी हुई थी कि बेटा कोई भी काम ऐसा करो कि जो कोई ना करे वो आप करो। कितनी डिशेस और कितने किस्म के खाने जो है आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं इस रेलवे स्टेशन में, और जो मुसाफिर आ रहे हैं उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज है? अच्छा, एक तो पहले जो मुसाफिर आ रहे हैं उनके लिए फैसिलिटीज़ हैं कि हमने यहाँ पे एयर कंडीशन लगाया हुआ है, ठीक है। सिटिंग के कोई चार्जेस नहीं है, हिडन के कोई चार्जेस नहीं है। बच्चों के लिए हमने फिश इंक्वेरियम रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डीसीओ पाकिस्तान रेलवे अदरान बरवक्त मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि रेलवे स्टेशन में गुज़िश्ता कई सालों से अब जो है काफ़ी तब्दीली आई है, हुकूमत भी चेंज हुई है और यहाँ जो एक नई जिद्दत और नई एक लोगों को मिल रही है फैसिलिटी वो ये है कि यहाँ पर पहले रेस्टोरेंट नहीं थे, अब एक नया रेस्टोरेंट यहाँ पर मुतारिफ करवाया गया है। इसकी क्या खास वजह है और इतने सालों से रेलवे सो क्यों रही थी, इतने सालों बाद याद क्यों आया इस रेस्टोरेंट का? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जिससे कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक मैडम, खैरियत। आपने सवाल किया है तो उसका जवाब मैं शुरू करता हूँ यहाँ से कि देखिए गवर्नमेंट चेंज हुई है, उसके साथ हमारे मिनिस्टर साहब चेंज हुए हैं। तो मिनिस्टर साहब जो नए आए हैं उनकी जो सोच और फिक्र है वो तीन चीज़ों पे मुनसर है। वो क्लीनलीनेस पे है, क्वालिटी फूड पे है, पैसेंजर फैसिलिटेशन पे है। तो क्वालिटी फूड और पैसेंजर फैसिलिटेशन और क्लीनलीनेस, इसको देखा देखी हमने मुख्तलिफ यहाँ पे डेवलपमेंट्स की। सबसे पहले हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन डेस्क पैसेंजर फैसिलिटेशन के लिए कायम किया। हमने मुख्तलिफ वेटिंग हॉल्स रेनोवेट किए, आपने देखे होंगे। CIP लाउंज बना है हमारा, फैमिली लाउंज बना है, हमारे वेटिंग हॉल AC वेटिंग हॉल बने हैं जिसमें गरीब आवाम बैठ सकती है, जो इकॉनमी की टिकट लेके भी आता है वो भी उसमें बैठ सकता है और फ्री ऑफ कॉस्ट बैठेगा। इसके अलावा हमने एस्केलेटर लगाए हैं डिसेबल लोगों के लिए ताकि लोगों की ज़रूरत के पेश नज़र 2 नंबर प्लेटफॉर्म 4 नंबर प्लेटफॉर्म के दरमियान मूवमेंट। तो हमने कोशिश की है, यहाँ फ्री वाईफाई हमने दिया है, क्लीनलीनेस के लिए LWMC को ठेका दिया है और ये तसलसल में आज एक रेस्टोरेंट का इफ्तिताह हो रहा है। तो उसके लिए हम आए हैं, ये तसलसल उसी डेवलपमेंट का हिस्सा है। तो यहाँ जो जो चीज़ें हों, क्वालिटी फूड हो, क्लीनलीनेस हो और यहाँ पे पैसेंजर फैसिलिटेशन प्राइम फोकस है हमारा। आज नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखें ये वो बता मैं यही रहा था कि पैसेंजर फैसिलिटेशन में एक नेक्स्ट स्टेप है हमारा, जिसमें क्वालिटी फूड को इंश्योर करना हमारा काम है। अब यहाँ पे मिनिस्टर साहब के जो विजन का मैंने जिक्र किया आपको, पंजाब फूड अथॉरिटी यहाँ पे खुद चेक कर सकती है हर चीज़, इनकी क्वालिटी, इनके खाने के मयार को, इनकी हर चीज़ फैसिलिटेशन के लेवल को और इनकी सर्विस को वो जज कर सकते हैं, उस पर हमें रिपोर्टें दे सकते हैं। हम खुश इस वजह से हैं कि यहाँ आवाम के लिए एक और रेस्टोरेंट खुला, पहले एक ही था, काफ़ी अरसे बाद एक दूसरा रेस्टोरेंट खुला है यहाँ पे। तो इसमें जो है ना कोशिश हमारी यही होगी कि कम्पेटिटिवनेस जारी रहे और जितने ज़्यादा लोग क्वालिटी फूड देंगे पैसेंजर उतना ज़्यादा मुतमईन हो। जो गुज़िश्ता हुकूमतें रही हैं, आपको क्या लगता है उन्होंने रेलवे के लिए कुछ काम किया, या जो अब नई हुकूमत आई है मरियम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की, या वो काम कर रहे हैं? देखें ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिपेंड करता है। अब गवर्नमेंट जो पहले थी उन्होंने भी अपनी कोशिशें अपनी हद तक की हैं, तो जो विजन होता है, जिस विजन पे चलना होता है, अब ये गवर्नमेंट आने के बाद विजन चेंज हुआ है और विजन पे काम हो रहा है। तो देखें प्रैक्टिकल काम करना और प्रैक्टिकल विजन रखना एक अलग दो किस्म मुख्तलिफ हैं। तो काम का लेवल जो अभी हुआ है वो आपने देखा है, वो सोशल मीडिया पे लोगों को जो जिस तरह वो हैप्पीनेस मिल रही है, लोग उस तरह शेयर कर रहे हैं चीज़ों को। हम इस तरह मार्केटिंग नहीं कर रहे, लोग हमारी मार्केटिंग कर रहे हैं। तो उसके पीछे वजूहात ही यही है कि काम का लेवल लोगों को काम नजर आ रहा है, काम हो रहा है। एग्जैक्ट। तो काफी
जो है अगर कंपेयर किया जाए पिछले सालों से, तो इस साल काफी हादसा भी सुनने को आए हैं कि ट्रेन के हादसा जो है उसमें काफी इजाफा हो रहा है। तो इसके हवाले से आप क्या इकदाम कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में इस तरह के हादसा से बच सके? अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी डर जाते हैं कि हम ट्रेन में, खास तौर पे पाकिस्तान रेलवे में सफर करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि कहीं हादसा ना हो जाए। देखें, रेलवे जो सिस्टम होता है ना, दुनिया में सबसे सेफेस्ट सिस्टम यही है सफर करने के लिए। इवन तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ हमारा 1 तारीख को इस्लामाबाद एक्सप्रेस में, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। तो सबसे सेफेस्ट सिस्टम हमारा है। इसको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत उस पर होमवर्क करने की ज़रूरत है, ट्रैक पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, जिस पे काम शुरू भी हो चुका है। अब मिनिस्टर साहब के विजन के मुताबिक कराची रोहड़ी पे काम शुरू हो रहा है, तो उसके बाद वक्तन फ़वक्तन जहाँ जहाँ बॉटल नेक्स हैं उस पर इंशाल्लाह काम होगा और नज़र भी आएगा। बहुत शुक्रिया आपका।